मैं पूजा चौहान और आप देख रहे हैं गठबंधन समाचार। हापुड़ की गुड़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन पूरे उत्साह, जोश और राजनीतिक संदेश के साथ मनाया गया। वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता एवं अधिवक्ता सुधीर चौहान ने चित्तौड़ रोड स्थित अपने आवास पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के हजारों युवा, बुजुर्ग और 36 बिरादरी के लोगों की मौजूदगी ने इसे एक बड़े जन समागम का रूप दे दिया। कार्यक्रम के दौरान समर्थकों ने केक काटकर अखिलेश यादव के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र, उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना की। पूरा परिसर समाजवादी पार्टी के नारों और समर्थकों के उत्साह से गूंज उठा। उपस्थित लोगों ने सामाजिक सौंदर्य, भाईचारे और जनसेवा के संकल्प को दोहराते हुए समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने का ऐलान किया। वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता एवं अधिवक्ता सुधीर चौहान ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों, युवाओं, मजदूरों और महिलाओं के व गरीब वर्ग की आवाज उठाती रही। उन्होंने कार्यकर्ताओं के संगठन और अधिक मजबूत बनाने तथा जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पूरे आयोजन के दौरान उत्साह जैसा माहौल देखने को मिला। समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी और समाजवादी आंदोलन को नई ऊर्जा देने का संकल्प लिया। गढ़मुक्तेश्वर में आयोजित यह कार्यक्रम न केवल जन्मदिन तक सीमित रहा, बल्कि इसे समाजवादी पार्टी की एकजुटता, जनाधार, आगामी राजनीतिक तैयारियों के प्रदर्शन के रूप में भी देखा गया। संवाददाता सादाब खान की रिपोर्ट। आज एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन है जो किसी सफाई कर्मी के लिए, किसान मजदूर के लिए, उन मुद्दों के लिए जो कहीं न कहीं देश के विभाजनकारी नीति की जो सरकार उत्तर प्रदेश में या केंद्र में चल रही है उनके विरुद्ध खड़े होने के लिए, और एक ऐसे नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो असुर का जो जीत का घोड़ा था वो 2024 में उत्तर प्रदेश में पकड़ा था और 2027 में सत्ता में ही हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी को करने वाले हैं। एक ऐसे नेता के बारे में यहाँ पर आज उनका जन्मदिन है और बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी दीवानगी किसान की, मजदूर की, कार्यकर्ता की, युवा की बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगी कि एक ऐसे व्यक्तित्व के पीछे आज हम पार्टी कार्यालय का भी दृश्य देख रहे थे जहां पर घर से लेकर पार्टी कार्यालय और लखनऊ की सड़कों का नजारा और हमारे पार्टी कार्यालय का जो नजारा था वो एक बात की तरफ इंगित करता है कि हमारे महबूब नेता 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता के सत्ताधीश होकर समाजवादी की सरकार बनेगी। मैं अपने नेता को उनके इस जन्मदिन पर उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं और आश्वस्त करते हैं हम सब लोग गढ़मुक्तेश्वर के यहाँ पर मिलकर कि आप मेरे टीम यहाँ पर पूरे हापुड़ जिले में दिखाई हुई है। हमारे यहाँ पर जिलाध्यक्ष भी मौजूद है, बबलू भाटी जी, आनंद गुजरी, और एक परिवार के रूप में आज इस जन्म दिवस को हम एक परिवार के रूप में मना रहे हैं। न केवल गढ़मुक्तेश्वर का बल्कि मेरी पार्टी के जितने भी हापुड़ के पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं उन्हें भी अभिवादन करता हूँ और उनसे भी एक बात कहना चाहता हूँ कि एक बेटे के रूप में, बच्चे के रूप में और एक कार्यकर्ता के रूप में इस परिवार में जो बड़े हैं वो बड़े का काम करेंगे, जो पदाधिकारी हैं वो पदाधिकारी का काम करेंगे, जो युवा साथी है वो युवा साथी का काम करेंगे, जो छात्र शक्ति है वो छात्र शक्ति का काम करेंगे, लेकिन परिवार की तरह, यूनिट की तरह आज हम यहाँ पर जन्मदिन के इस उपलक्ष्य में इस बात की भी कसम खाते हैं कि हमारा साइकिल निशान होगा और अखिलेश यादव हमारे नेता होंगे। और साइकिल का निशान तो मैं क्यों कह रहा हूं, आने वाला समय कुछ जल्दबाजी का, हमें केवल अपनी ऊर्जा बचा के रखनी है। अपनी ऊर्जा को अगर कहीं प्रयोग में लाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के प्रयोग में लाना है। हमें अपनी ऊर्जा को अपने लिए यूज नहीं करना। हमें परिवार की तरह और एक यूनिट की तरह एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और जो पदाधिकारी
वर्तमान में पूरे हापुड़ के अंदर या गढ़मुक्तेश्वर के अंदर जो शीर्ष हमारा नेतृत्व रहा है, शीर्ष पदाधिकारी रहे हैं, उनके मार्गदर्शन लेंगे और एक पूर्ति में बनकर, एक व्यवस्था में बनकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज गढ़मुक्तेश्वर की मिट्टी से आश्वस्त करते हैं कि आप इस हापुड़ जिले के जिलाध्यक्ष मेरे सामने खड़े हुए हैं कि हापुड़ की धरती पर आप आश्वस्त रहें। बेशक हमारे छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, हमारा कोई मतभेद नहीं है और जब भारतीय जनता पार्टी देगी अपनी बात की सीट को हम जीतकर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में जन्मदिन का तोहफा देंगे। 2027 में जो दूसरा समाजवादी पार्टी के पास होंगी और हम सब लोग जो लगातार 10 साल से जनता झेल रहे हैं, उन व्यवस्थाओं को झेल रहे हैं। इस देश में गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ दिया गया है, मोड़ दिया गया है, उन व्यवस्थाओं को हम पूरे बहाल करेंगे और पूरे इस दिन को आज एक सबक के रूप में लेते हुए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आश्वस्त करते हुए, क्योंकि हम अगले साल जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन जुलाई मनाएगा 2027 में, तो हम उनका जन्मदिन मुख्यमंत्री के रूप में बनाएंगे और सारे कार्यकर्ता एक दूसरे के रूप में आगे लेके चलेंगे। मैं पूरे समय का धन्यवाद निश्चित करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो प्रमुख कार्य है, आज के कमेटी का कार्य करेंगे और उसके बाद तो जाएगा नहीं, उसके बाद सब एक साथ बैठकर भोजन करेंगे और फिर घर निकलेंगे। घर तो मैं बोल नहीं सकता, घर निकलेंगे यही रहेंगे आज। देखिए, ये पुण्य कार्य जो था वो अखिलेश जी के भाग्य में आया है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, ऐसे मुद्दों पर हमें बाइट देने पे भी कहीं ना कहीं बड़ा खेद महसूस होता है। लेकिन ये लोग, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है, ये धन के भूखे हैं, ये धर्म के भूखे नहीं है, ये पूंजी के भूखे हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो परिवारों में आस्था नहीं रखते, पारिवारिक परिस्थितियों को नहीं समझते, पारिवारिक मुद्दों को नहीं समझते। और आज स्पष्ट हो चुका है कि जो लोग परिवार में नहीं रह सकते, क्योंकि संघ में रहने के लिए भी कुछ ऐसी कंडीशन तय की गई हैं कि आपको परिवार छोड़ने पड़ेंगे, और जो लोग परिवार छोड़ते हैं उनमें कहीं ना कहीं अपनों के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए, अपने संस्कारों के लिए, अपने धर्म के लिए मोह खत्म हो जाता है। मैं इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन पीड़ा है, पीड़ा है। भगवान को हमारे यहाँ पर छत्र छड़ाने की बात की जाती है, मंदिर बनाने की बात की जाती है, लेकिन चप्पल तक चुरा लिए गए हैं। बड़ा खेद का विषय है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है। अगर ऊपर वाला देख रहा है तो जैसी करनी वैसी भरनी, उनके भाग्य में वही आएगा जो उन्होंने किया। देखिए, बुलडोजर दरअसल है क्या, इस देश में हमने सुना था कि तालिबान कुछ होता है। तालिबान कुछ नहीं होता। तालिबान यही होता है जहां विधि द्वारा स्थापित संविधान, लोकतंत्र द्वारा स्थापित संविधान के मुद्दों को पीछे दरकिनार कर कार्यपालिका, न्यायपालिका को दरकिनार कर कहीं ना कहीं जो लोग अपने डिसीजन घर बैठकर देते हैं, इसी को तालिबान बोला जाता है। और साथ ही साथ इसी को अघोषित इमरजेंसी बोला जाता है। ये सिलेक्टिव है, पॉलिटिकल बुलडोजर है। ये धर्म के आधार पर चलता है, जाति के आधार पर चलता है, क्षेत्र के आधार पर चलता है, वोटों के आधार पर चलता है, और कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टी के कार्यकर्ता के आधार पर चलता है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिनको हम संत बोलते हैं, वो कहते हैं कि एक यादव जाति के व्यक्ति को फांसी दे दो और सबको माफ कर दो। कहीं ना कहीं ये लोग सूखा नशा कर रहे हैं, और सूखा नशा जो पूरे पोर्ट से आकर पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसकी जद में पहले युवा आया था, अब ये ऐसे बाबा आ गए हैं जो सूखा नशा करके इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं और कहीं ना कहीं संविधान और न्यायपालिका को नहीं। समाचार पूजा चौहान के साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।